बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ अब तक की सबसे खौफनाक तहरीक चलने वाली है अपोजिशन की। ये एक पॉलिटिकल तहरीक है और इसके मकासद क्या हैं, इसकी टाइमिंग ये वाली क्यों है और इस मरतबा ये ज़्यादा ख़तरनाक कैसे हो सकती है, ये मैं आपको बताऊँगा। अंदर खाने क्या चल रहा है और बाहर क्या बयानात आ रहे हैं वो भी आपको बताऊँगा। और इमरान खान साहब की हुकूमत इस तहरीक से कैसे इफ़ेक्ट हो सकती है, कौन सी चीज़ें जो उनको डैमेज कर रही हैं, वो भी आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप मरीम नवाज़ साहिबा के ट्वीट्स देख लें, वो दोबारा एक्टिव हुई हैं। पीडीएम और मुस्लिम लीग नून अवाम के एहसानात की तर्जुमानी और उनकी तकालीफ का मुदावा करना चाहती है। आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा होना चाहती है और आपकी आवाज़ बनना चाहती है। आपके ख्याल में इस सिलसिले में हमारा सबसे मुअस्सर और इंतहाई कदम क्या होना चाहिए? ये मरीम नवाज़ साहिबा ने सवाल पूछा है ट्विटर के ऊपर लोगों से और बहुत सारे लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया है। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं लॉन्ग मार्च निकालें, फिर इस्तीफ़े दें, इस हुकूमत को घर भेजें और चलता करें। अगला ट्वीट है, आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत के गड़े में दाखिल कर देने के बाद भी गज़ भर की लंबी ज़बानें इन्हीं की निकल सकती हैं जो गरीब का दर्द नहीं जानते। ज़रा पूछो लोगों से कि वो 2017 वाला नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहते हैं या तुम्हारा गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी, दहशतगर्दी और फाका कशी वाला पाकिस्तान। पीडीएम और मुस्लिम लीग नून अवाम के एहसानात की तर्जुमानी और उनकी तकालीफ का मुदावा करना चाहती है। वही ट्वीट दोबारा रिपीट हो रही है। नाअहल हुक्मरान का मुसल्लत करदा महंगाई का शदीद अजाब, फाका कशी से तंग आए लोगों की खुदकुशियाँ, हर शोबे में खित्ते का सबसे पसमानदा मुल्क बना देने के बाद भी ऊपर से नीचे तक झूठ का कारोबार जारी है। जब हुक्मरान का दिल अवाम की हमदर्दी और आंख हया से आरी हो जाए तो यही ढिठाई देखने में आती है। ये जी मरीम नवाज साहिबा का ट्वीट्स हैं, उनका स्टेटमेंट है ट्वीट्स के ऊपर। और अब वो तहरीक के अंदर जान डालना शुरू हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा, पहले वो आप सुन लें, क्योंकि जो उनका स्टेटमेंट आया है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। दिसंबर में लॉन्ग मार्च होगा, यानी 1 महीने के बाद पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च होगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर। पीडीएम इजलास के बाद हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी ने एलामिया जारी किया है। एलामिया के मुताबिक पीडीएम का जो सियासी जमातें जितनी भी उसके अंदर हैं, उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए कुछ ने शिरकत की, कुछ मौजूद थे वहाँ पे, लेकिन तमाम सियासी जमातें मौजूद ज़रूर थीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा। और महंगाई का, नैब ऑर्डिनेंस का, इंतखाबी इस्लाहात का, इन 3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की है बकौल उनके। एक महंगाई, एक इंतखाबी इस्लाहात का जो मामला इमरान खान साहब ने उठाया हुआ है, और तीसरा जो है उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर बातचीत की है, दाखिली और खारजी मामला पे भी की है। एलामिया के मुताबिक इजलास ने मुल्क में बदतरीन महंगाई की शदीद मजम्मत की है और पेट्रोल की कीमत, बिजली, गैस और चीनी की कीमत, दीगर अशिया ज़रूरी की कीमत, उन्होंने कहा जी इसके खिलाफ ये भरपूर तहरीक चलाने का मौका है और अब हम तहरीक चलाएंगे। 13 नवंबर को कराची में, 17 नवंबर को कोयटा में, 20 नवंबर को पेशावर में सड़कों पे निकलने का फैसला किया है। आखिरी रैली लाहौर में होगी, जिसके बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन मार्च किया जाएगा। ये दिसंबर में जाके होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने इजलास के बाद बताया कि पीडीएम नाम नेहाद इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमती इकदामात को 2018 के इलेक्शन से बड़ा फ्रॉड समझती है। जो इंतखाबी इस्लाहात हो रही हैं वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। भारत उन्होंने कहा इमरान खान की हुकूमत को घर बेचकर अब हम वापस आएंगे और अवाम एक लम्हा इस हुकूमत को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है और नैब ऑर्डिनेंस और बाकी चीज़ें जो है, उन्होंने कहा ये सब कुछ अब फ्रॉड है जो ये हुकूमत कर रही है। कुछ खबरें आई हैं, कुछ मीडिया पे चली भी हैं और कुछ डिस्कस हो रही हैं हुकूमती ऐवानों में और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में। वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम की बहाली हुई है और उसको दोबारा ताकत मिल गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च की सूरत में दोबारा पीडीएम के अंदर शामिल हो सकती है और सिंध से कारकुनों को बड़ी तादाद में लाकर पंजाब में वहाँ से उनको शामिल करवा सकती है लॉन्ग मार्च में जो इस्लामाबाद की जानिब जाएगा। पीडीएम को दोबारा ताकत कैसे मिली, इस पर बात करते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब बहुत मुतहर्रिक हो गए हैं। फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ ने तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से दोबारा राब्ते किए हैं। कुछ लोग ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कुछ मीडिया हाउसेज ने खबरें भी चलाई हैं और
खबर भी दी है इस तरह की कि नवाज शरीफ साहब से लंदन में और फजलुर रहमान साहब से इस्लामाबाद के आसपास कुछ आम शख्सियात ने मुलाकातें की हैं और जो ताकतवर हलके हैं वो इमरान खान साहब का बोरिया बिस्तरा लपेटने की तैयारी कर रहे हैं। इस किस्म की चहमगुइयाँ चल रही हैं। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं या दुनिया के हालात हैं, ये हालात किसी भी हुक्मरान को मिलते तो उसके साथ यही कुछ हो रहा होता जो इमरान खान के साथ हो रहा है। यानी इससे मुख्तलिफ ना होता जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। यानी जिस तरह आलमी सतह पे महंगाई हुई है, जिस तरह पाकिस्तान का डॉलर नीचे गया है, जो हालात अफगानिस्तान में बने हैं, जैसे मगरबी ममालिक पाकिस्तान से नाराज़ हैं, जो IMF का दबाव है, जितना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर पहले से चढ़ा हुआ है, और फिर आलमी सतह पे जिस किस्म के हालात पैदा हो गए हैं, सप्लाई चेन की इफ़ेक्ट हो गई है सूरत हाल, उसकी वजह से कोई भी हुक्मरान पाकिस्तान का होता, हाकिम, कोई भी शख्स, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती, तो वो इन्हीं हालात से गुजर रही होती और महंगाई इसके आसपास होती, या थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा। जो इकॉनमी को समझने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये हालात ही बहुत मुश्किल थे कोविड के और कोविड के बाद के। शुरू में इमरान खान साहब ने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की बहुत तेज़ी से, लोग रिएक्ट कर गए, पाकिस्तान के हालात मईशत के ख़राब हो गए। लेकिन जब वो संभले, साथ ही कोरोना आ गया और कोरोना ने 2 साल बहुत ज़बरदस्त चोट लगाई पूरी दुनिया को। अब जब सब कुछ खुल रहा है तो सप्लाई चेन ठीक नहीं है और पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है। आलमी इदारों की रिपोर्टें हैं, तो पाकिस्तान में भी उसके साथ बढ़ रही है। पेट्रोलियम मुस्लिमात बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में भी बढ़ रही हैं। अफगानिस्तान का इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है, वो आना ही था पाकिस्तान के ऊपर। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो इमरान खान उनमें ठीक बात कर रहे हैं और कुछ के अंदर नाअहली भी है, बैड गवर्नेंस भी है, सूबाई हुकूमतों की भी, और वफाक उनको कायल नहीं कर पा रहा है, या इमरान खान साहब की जहाँ जहाँ हुकूमत है वो अपने लोगों से ठीक तरीके से काम भी नहीं ले पा रहे। यानी नंबर एक तो ये है कि बिजली की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजूहत तो आलमी सतह पे जो फ्यूल की प्राइस में इजाफा हो रहा है, गैस में, LNG में, पेट्रोल में, तो हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे प्लांट्स हैं वो चलते ही इनसे हैं और उसकी वजह से फिर आपकी कीमत में इजाफा होता है। दूसरा, ये मनसूबे PMLN ने लगाए थे, ये मुकम्मल इमरान खान साहब के दौर में हुए हैं। उन्होंने मनसूबों के मुआहदे इस तरह के किए थे कि वो पैसे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आज किसी की भी हुकूमत होती तो उन मुआहदों के मुताबिक जब आप बिजली का बिल दे रहे होते तो इतना ही महंगा दे रहे होते। मुझे याद है उस दौर में जो माहिरीन थे वो ये कहते थे कि फ्यूचर में बिजली के बिल इतने बढ़ जाएंगे, जो मनसूबे PMLN लगा रही है, कि लोग बिजली खर्च करने से या इस्तेमाल करने से डरने लगेंगे। अब जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई उस वक्त खजाना भी खाली था। यानी जो पाकिस्तान के रिजर्व थे वो 6 से 7 अरब डॉलर से थे। 6 से 7 अरब डॉलर का मतलब यह है कि आप 2 से 3 महीने इस मुल्क को चला सकते हैं, मुल्क नहीं तो उसके बाद दिवालिया हो जाएगा, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो अभी जुलाई के बाद से जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ऑल टाइम हाई, आज तक कभी इतने ज़्यादा रिजर्व नहीं थे, 25 अरब डॉलर्स तक पहुंचे हैं। टैक्स कलेक्शन जो पाकिस्तान में हुई है वो भी रिकॉर्ड हो रही है इस वक्त। यानी इतना ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान में कभी इकट्ठा नहीं हुआ जितना ये हुकूमत कर रही है। FPR ने पहले क्वार्टर में ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया है, टारगेट से आगे जा रहे हैं। 186 अरब ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया पहले क्वार्टर में 3 महीने के अंदर। तो ये भी इस हुकूमत की कामयाबी। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, और कितनी बढ़ रही हैं, यानी 25 से 27% तक एक्सपोर्ट्स के अंदर जो चीज़ें पाकिस्तान बना के दुनिया को बाहर भेजता है उसमें इजाफा हो रहा है। सिर्फ अक्टूबर के महीने में 17.5% बरामदात पाकिस्तान की या एक्सपोर्ट्स वो बढ़ी हैं। जुलाई से अक्टूबर तक 25% बढ़ी हैं। तो हर साल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान ने अब जो बरामदात का हदफ रखा है कि जो चीज़ें पाकिस्तान बाहर बना के भेजेगा, वो पहली मरतबा पाकिस्तान 30 अरब डॉलर तारीख में पहली मरतबा हासिल करने जा रहा है। यानी ऐसा कभी माजी में नहीं हुआ कि एक साल में पाकिस्तान इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर सका हो। टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी नहीं हुई जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिपोर्ट पाकिस्तान में बढ़ी है, एक्सपोर्ट पाकिस्तान में बढ़ी है, और वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। वो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में 81% कपास की पैदावार बढ़ी है, गन्ने की बढ़ी है, गंदम की बढ़ी है, चावल की पैदावार बहुत बढ़ी है। पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं। ये चीज़ें सस्ती हो सकती हैं अगर गवर्नेंस ठीक हो, प्लानिंग ठीक हो, तो चीज़ें भी सस्ती हो सकती हैं। और अगर इतनी बम्पर क्रॉप्स का फ़ायदा ना उठा सकें
और आपकी गवर्नेंस और प्लानिंग ठीक ना हो तो फिर यह भी सारा कुछ ज़ाया होने का अंदेशा होता है। पाकिस्तान की कुछ इंपोर्ट्स में भी कमी आई है, जिसकी वजह से कुछ आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी बेहतर हुआ है। अब एक और चीज़ आपको बताता हूं, जो बाहर से पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, पीएमएलएन के दौर में सबसे ज़्यादा जो है वो 20 अरब डॉलर्स तक आया है एक पूरे साल में, 20 अरब डॉलर्स। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये 31 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएगा इस साल, यानी 30 अरब डॉलर से कुछ कम है जो पाकिस्तान ने वसूल किया पिछले साल, और इस साल 31 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, वो भी पैसा भेज रहे हैं। जब ये सारी चीजें अच्छी हो रही हैं तो फिर अपोजिशन इस वक्त तहरीक क्यों चला रही है? बड़ा सवाल है। वजह यह है कि महंगाई पे काबू नहीं कर पा रहे इमरान खान साहब। उनकी जगह कोई भी होता तो शायद इन्हीं हालात में होता, लेकिन कोई भी अपोजिशन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ऐसे हालात को हाथ से जाने नहीं देगी। वो पूरी कोशिश करेगी कि इन हालात का फायदा उठाए। ये सब जानते हैं कि ये इंटरनेशनल फिनोमिना है, ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर है, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि आप जो मर्जी कर लें, आप महंगाई के जिन को इस वक्त बोतल में बंद नहीं कर सकते, कुछ भी करें आप। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पेट्रोल के मामले में बहुत कम टैक्स ले रही है। यानी अगर मैं पिछली हुकूमतों से तकाबली जायजा करूं तो 25% टैक्स ले रही है। अगर वो 100 रुपया ले रहे थे तो ये 25 रुपए ले रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, यानी 75% कम टैक्स वसूल कर रही है ये हुकूमत पेट्रोल पे, लेकिन पेट्रोल फिर भी महंगा जा रहा है। वजह इंटरनेशनल मार्केट। अब ये इंपैक्ट आएगा। तेल हम सारा बाहर से इंपोर्ट करते हैं, खाने वाला घी, तेल, अब पेट्रोलियम मसनूआत बाहर से आती हैं, उनकी वजह से बाकी चीज़ें भी महंगी होती हैं। तो आलमी मंडी के असरात पाकिस्तान पे आ रहे हैं, सप्लाई चेन भी इफेक्ट हुई है। अब इसका इंपैक्ट कोई भी हुकूमत होती यही होना था, और कोई भी अपोजिशन होती वो इसका फायदा जरूर उठाती। तो ये अपोजिशन इस सूरत हाल का फायदा जरूर उठाएगी और इस हुकूमत को गिराने की कोशिश करेगी। इमरान खान साहब की हुकूमत, अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें, अब दाखिली पॉलिसी देखें, बाकी मामला देखें, लोगों को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये वो प्रोटोकॉल्स भी ज्यादा नहीं लेते। प्रॉब्लम क्या है? महंगाई। यही सिर्फ एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत की पॉपुलैरिटी मुतासर हुई है बहुत बुरी तरह। वो इससे कैसे निपट सकते हैं, ये प्लान उन्हीं को बनाना पड़ेगा। क्या इन रिजर्व्स के अंदर से वो बहुत बड़ी अमाउंट लोगों को रिलीफ देने के लिए निकाल सकते हैं? ये फैसला भी उन्हीं को करना होगा। कितनी अमाउंट निकाल सकते हैं, ये फैसला भी उनको करना होगा, क्योंकि अगर वो ये फैसला नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, इन हालात की मौजूदगी में, चाहे वजह कुछ भी हो, आम आदमी को नहीं समझ आती कि बैरून मुल्क क्या हुआ था, पेट्रोलियम मसनूआत आलमी सतह पे क्या हुआ, और ये खाने का तेल क्या हुआ, बाकी चीजें नहीं, आम आदमी को नहीं समझ आएगी। आम आदमी देखेगा उसको चीज कितने की मिल रही है और वो इसकी बुनियाद पे फैसला करेगा। तो आम आदमी अगले इंतखाबात में इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला करेगा अगर वो उसको रिलीफ नहीं देते। तो रिलीफ वो देते हैं या नहीं देते, पैसे उनके पास हैं। पैसे पाकिस्तान के रिजर्व में अब पड़े हुए हैं। इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है कि वो बल्क में बहुत बड़ी अमाउंट मार्केट में डाल के चीजों को एकदम कंट्रोल कर सकते हैं, और थोड़े अरसे के लिए नहीं, 8-10 महीने, 1 साल के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या वो ये करेंगे? अगर वो ये करेंगे, देखिए बड़ा सिंपल है, अगर इमरान खान साहब वो करेंगे तो हो सकता है दोबारा हुकूमत में आ जाए, लेकिन फिर उनके बाद उसी तरह के हालात होंगे, खजाने के अंदर पैसे कम होंगे, चीजें डाउन होंगी, फिर दोबारा मुल्क को उठाना पड़ेगा मुश्किल फैसले। और अगर वो ये नहीं करते, ये पैसे बचाते हैं, तो फिर उनकी हुकूमत नहीं आएगी, दूसरी हुकूमत आएगी, वो इन पैसों को खर्च करेगी। अब ये डिपेंड करता है इमरान खान साहब के ऊपर कि वो कौन सा फैसला किस वक्त लेंगे और किस तरीके से लेंगे। अब मिसाल के तौर पे अब चीनी का मैं आपके सामने एक तरीकाकार रख देता हूं, जिसका दिल करता है जितने की मर्जी बेच देता है। कराची के अंदर आटा 20 रुपए किलो ज्यादा महंगा बिक रहा है, और सिंध हुकूमत इसको एंजॉय करती है कि ज्यादा महंगा बिकेगा, लोग इमरान खान को गालियां देंगे कि महंगाई उसकी वजह से हो रही है। हालांकि महंगाई सूबाई सब्जेक्ट है इन चीजों की। 55 रुपए वफाक ने कीमत रखी है ना, तो इतने में बेचना सूबों की जिम्मेदारी है। आप यहां घूमते हैं लाहौर में, पंजाब में, इधर उधर, मैंने चेक करवाया बंदे भेज के, तो आपको 55-60 का आटा मिल जाता है इसके बीच में। लेकिन सिंध में आपको क्यों 70 से 75 का आटा मिलता है?
वो वजह यह है कि वहां सिंध हुकूमत ये कहती है कि वफाक ने महंगाई कर दी है, और लोग इस बात को बाय भी कर लेते हैं कि इमरान खान की हुकूमत है, इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म है, महंगाई हो रही है, वो जिम्मेदार है। तो सूबाई हुकूमतें जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही, अब डेलिबरेटली नहीं होनी। और चीनी का मामला आप ले लें, मुझे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बताया कि चीनी बनाने के ऊपर 1 किलो के ऊपर जो खर्चा है, क्योंकि इसमें बिगास भी निकलती है, इसमें कुछ शीरा निकलता है, इसमें से कुछ और चीज़ें भी निकलती हैं, फिर इनके पावर प्लांट साथ चलते हैं, उससे बिजली बनाकर भी ये बेचते हैं। तो और चीनी भी एक मन में से कुछ 4 किलो निकलती है। तो जो कॉस्ट मुझे बताई वो 60 से 65 रुपये, 65 रुपये, 66 रुपये, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि 1 किलो चीनी के ऊपर जो कॉस्ट आती है मिल की, जो फैक्ट्री की, जो शुगर मिल की, वो 65 रुपये या 70 रुपये के बीच में हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। वो 65-70 कहते हैं। हुकूमत ने जो अंदाज़ा लगाया हुआ है वो 80 रुपये से ऊपर का लगाया हुआ है, और कीमत मुकर्रर की हुई है 90 रुपये। 90 रुपये में कोई दुकानदार बेचने को तैयार नहीं है। मसनूई शॉर्टेज पैदा की जाती है, हुकूमतें कुछ कर ही नहीं पा रही। सूबाई हुकूमतें, सिंध हुकूमत करना नहीं चाह रही और पंजाब हुकूमत कर नहीं पा रही। चीनी बरामद करें, गोदामों से निकालें, बेचें मार्केट में लाके, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहे। अब मामला ये है कि इसकी किल्लत पैदा करके 120 रुपये, 130 रुपये, 140 रुपये भी मैंने खबरें खुद पढ़ी हैं कि यहां तक भी चीनी बिक रही है दूर दराज इलाकों में। और बेचने वाले कौन है? माफियाज। उन पे कंट्रोल कौन नहीं कर पा रहा? सूबाई हुकूमतें। गवर्नेंस नहीं है, इंतजामी फैसले नहीं हो पा रहे, ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं दे रही। तो ये चीज़ें मुश्किल हैं। यानी अब अगर चीनी के ऊपर जो कॉस्ट है 70 रुपये, जो 75 रुपये आप लगा लें, तो फिर भी 90 रुपये की मार्केट में मिलनी चाहिए। और अगर नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि ये माफिया इस हुकूमत के पीछे पड़ा है कि इसको गिराओ किसी तरह। लेट्स सी कौन कामयाब होता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।